धर्म, सद्भाव का केंद्र है। हालांकि राजनीति से ये स्थान अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को राजनीतिक स्थान नहीं मानता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को देखें, आध्यात्मिक चेतना को देखें, तो उसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में इस मठ को माना जाता है। और प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुँचे और आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम, मेरे ख्याल से ये तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जो आज कोलकाता में उन्होंने, ये आप देख रहे हैं आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्पष्ट तौर पर आत्मा के मोक्ष के लिए जो कुछ प्रयास किए जाने हैं, यही संदेश संपूर्ण विश्व को देता हुआ वेल्लूर मठ, सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में इस वक्त अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होना, ये इसको आप एक सांस्कृतिक यात्रा के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे बहुआयामी राजनीतिक संदेश भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये दौरा प्रधानमंत्री का जो है वो संस्कृति के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, आस्था के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो आस्था और राजनीति का वो एक संगम भी दिखाता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की अनूठी पहचान है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि वेल्लूर मठ, जिसे अक्सर रामकृष्ण मठ की परंपरा के वैश्विक हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता है, इसका अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व है। यही स्थान जहां पर विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं सभी को प्रेरणा देती हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक सुधार का जो संदेश दिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, भारत की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करना और बंगाल की संस्कृति को एक वैश्विक पहचान दिलाने के मकसद से इस यात्रा को आप देख सकते हैं। बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल को शक्ति की आराधना का केंद्र माना जाता है, पर्याय माना जाता है। माँ काली की जो पूजा की जाती है, हर बंगाली का एक बंगाली अस्मिता के साथ इसको जोड़ा जाता है। दुर्गा पूजा जैसे भव्य उत्सवों के लिए तो बंगाल को हम जानते ही हैं, लेकिन ये राज्य अपने बौद्धिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। वेल्लूर मठ कोलकाता में, जिसका प्रधानमंत्री के पुराने जीवन के साथ भी उनका संबंध, कई बार वो इस मठ में आ चुके हैं अपनी सांस्कृतिक साधना के दौरान, और पुराना परिचय उनका मठ के जो महंत हैं उनके साथ में उनका जो विचारों का आदान प्रदान है वो हमेशा होता रहा है। और वेल्लूर मठ कोलकाता के पास स्थित है। आपको बताएं कि भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और कार्यों का केंद्र है। वेल्लूर मठ की खासियत की बात करें तो वेल्लूर मठ रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर उनके उपदेशों और शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है। यह मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जो कि समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में संलग्न है। मठ की वास्तुकला भारतीय और यूरोपीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है और यहाँ की जो भव्य संरचनाएं हैं बहुत ही आकर्षक है। बहुत ही सुंदर मंदिर जिसमें रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्यों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति के दर्शन भी आप कर रहे हैं, जो माँ काली के महान भक्त थे। वहीं पर उन्होंने महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इस मठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज करोड़ों अनुयायी रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। यह मिशन भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का, उसे एक वैश्विक पहचान देने का। यह मठ हुगली नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है और यहाँ का दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। आने वाले जो भक्त हैं, पर्यटकों को शांति और ध्यान का अनुभव होता है और इसीलिए लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। जब भी कोई कोलकाता में होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वेल्लूर मठ जा करके ज़रूर यहाँ पर यहाँ की जो ऊर्जा है उससे अपने आप को थोड़ा सा लाभान्वित कर पाएँ। आत्मा की शांति और ध्यान के लिए अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही शांत माहौल और ध्यान को केंद्रित करने वाला माना जाता है और लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन पाने में मदद करता है। वेल्लूर मठ और रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और ये मिशन समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए भी कई सारी गतिविधियां चलाता है।
इसलिए कहा जा सकता है कि वेलूर मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि ये भारतीय संस्कृति, शिक्षा और समाज सेवा का भी प्रतीक है। वेलूर मठ कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप तक पहुंच रही है। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर हर कदम, हर प्रतीक, हर यात्रा उसके कई सारे मायने होते हैं। वेलूर मठ की इस यात्रा भी उन्हीं बहुस्तरीय अर्थों में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप आध्यात्मिकता, संस्कृति और राजनीति को भी एक साथ मिलकर के इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामकृष्ण मठ, जिसे को आप वेलूर मठ कह रहे हैं, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके संबंधों को समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं तो जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं भी थे, आध्यात्मिक खोज और आत्मचिंतन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भारत के कई आश्रमों और मठों के को जाया करते थे, वहाँ के जो साधु संत की परंपरा है वहाँ से इंटरेक्ट किया करते थे। और कई बार वो वेलूर मठ के इस मुख्यालय में भी आए और स्पष्ट रूप से आप देखें तो प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी देश और दुनिया के सामने रखते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति को लेकर के और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उल्लेख कर चुके हैं। आपको याद होगा 12 जनवरी को जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के जो कार्य हैं उनको दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर किया है। कुछ और तस्वीरें वेलूर मठ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं, चूँकि ये रामकृष्ण मिशन का मठ और ये जो मिशन है विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री कई बार उनके विचारों को, उनकी प्रेरणाओं के साथ अपने जुड़ाव को सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस दौरान भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों और गतिविधियों में रुचि दिखाई थी। इस संगठन के कई सारे सामाजिक कार्य जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, उसकी सराहना सांस्कृतिक मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। इस तरह से उनका संबंध औपचारिक सदस्यता से ज़्यादा कहीं वैचारिक और सांस्कृतिक निकटता इस पूरे मिशन के साथ दिखाती है। वो इस बात का प्रतीक कि वो किस तरह से आध्यात्मिक रूप से इस मठ के साथ जुड़े रहे। और बार बार मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि जो रामकृष्ण मिशन है वो खुद को आमतौर पर राजनीति से दूर रखता है और सेवा कार्य जो है वो उसके केंद्र में है। इसलिए किसी भी तरह का राजनीतिक मायने इसके नहीं निकाले जाने चाहिए। व्यक्तिगत श्रद्धा और प्रेरणा तक ही आप सीमित रखें, इसको राजनीतिक साझेदारी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और एक और जुड़ाव आप जो समझ सकते हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि शक्ति की उपासना में वे भी विश्वास रखते हैं और रामकृष्ण मिशन या फिर कहें वेलूर मठ, उसकी जो परंपरा है वो भी देवी माँ काली की उपासना के साथ जुड़ी हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी आराध्या माँ काली और इनका बहुत ही आकर्षक भव्य प्रतिमा भी इस मठ में मौजूद है। इसके दर्शन के लिए लाखों अनुयायी प्रतिदिन वहाँ पर पहुँचते हैं। स्पष्ट तौर पर इस मिशन का जो संदेश कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, लगातार प्रधानमंत्री जब भी अपने संबोधन में जनता के साथ मुखातिब होते हैं किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो इस बात को ज़रूर दोहराते हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहराया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी को मूल मंत्र मान करके भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, भारत के जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, वो अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहे हैं। और इसीलिए संपूर्ण मानवता, संपूर्ण भारत इस बात के लिए इन संस्थानों का कृतज्ञ है। सामाजिक कार्यों के लिए भी इस मठ को जाना जाता है। स्कूल, अस्पताल, राहत कार्य, नैतिक शिक्षा, ये सभी इस संस्था को और भी जीवंत बनाते हैं। भारतीय शक्ति परंपरा में प्रमुख स्थान माँ काली का, जिन्हें समय, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है,
बंगाल में उनकी पूजा बहुत ही लोकप्रिय है। ख़ासतौर पर काली पूजा के दौरान आप देखते हैं लगभग सभी शहरों, नगरों, गाँवों में माँ काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है और लोग बड़ी जनभावना के साथ माँ काली की पूजा के लिए सामाजिक तौर पर इकट्ठा होते हैं। सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए माँ काली की आराधना को, आध्यात्मिक साधना को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बंगाल की संस्कृति में देखा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस की भक्ति का केंद्र भी माँ काली थी। इसके लिए माँ काली, उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वो केवल एक देवी नहीं थी बल्कि एक सजीव साकार दिव्य शक्ति थी जिससे स्वयं संवाद किया करते थे। और इसलिए रामकृष्ण परंपरा में माँ काली की उपासना को बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम माना जाता है। महिला सशक्तिकरण के साथ भी आप इस पूरी परंपरा को या फिर कहें जो पूजा पद्धति है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत में जो पंचदेवों की कल्पना हम लोगों ने की है उसमें पांचों देवों में जो 4 देव प्रतिष्ठित हैं उनके साथ जो शक्तियां हैं वो रहती हैं, लेकिन शक्ति, माँ शक्ति का स्थान अलग से रखा गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि पंचदेवों की इस पूरी परंपरा में शक्ति ही प्रधान है, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी माना जाता है और 4 प्रमुख देवों के साथ उनकी शक्ति के रूप में भी उनका स्थान माना जाता है। वेल्लूर मठ से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्री रामकृष्ण मिशन के प्रमुख के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े अत्यंत व्यक्तिगत पल। जी, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वेल्लूर मठ की कोलकाता से। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में आज वेल्लूर मठ, जो कि रामकृष्ण मिशन का वैश्विक केंद्र माना जाता है, वहाँ पर पहुँचे। और अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े संत महानुभावों के साथ उनके व्यक्तिगत पल, जहाँ पर वो अपनी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक साधना के पल्लवन और पोषण के लिए, जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे उससे पहले भी आते रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में, मिशन के कार्यक्रमों में रुचि दिखाई, हिस्सा लिया, उनकी सराहना की। और जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, मानवता को केंद्र में रख करके जो मानव सेवा की जो प्रेरणा है उसको जन जन तक पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन के ही अनुयायी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, और विवेकानंद जी के साथ साथ स्वामी परमहंस की पत्नी की जो तस्वीर है, अपनी शक्ति आराधना के क्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ख़ासतौर पर विशेषकर नवरात्रि के अवसर पर जब वो उपवास और साधना करते रहते हैं, अपनी देवी आराधना को वो अपने श्रद्धा के केंद्र में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। और बंगाल की राजनीति और संस्कृति में माँ काली और दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
वेलूर मठ पहुंचे और इस स्थान को शक्ति और परिवर्तन का केंद्र माना जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो ये उस सांस्कृतिक और धार्मिक भावभूमि से जुड़ाव भी दिखाता है प्रधानमंत्री का, जिसमें शक्ति की आराधना जिसके केंद्र में है। और रामकृष्ण मिशन और मां काली की उपासना दोनों ही कहें तो ये बंगाल की आत्मा का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत श्रद्धा के साथ साथ ये एक व्यापक सांस्कृतिक संवाद के तौर पर भी संपूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित होता है। इस मठ की महिमा अगर आप देखें तो सेवा और संभाव में ही निहित आती है और कई बार मानवता के प्रति जो मिशन का दृष्टिकोण है उसको रेखांकित सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री करते रहे हैं। मां काली की उपासना शक्ति और परिवर्तन का भी प्रतीक है। और ये एक यात्रा है जो आपको तमस से रजस और उसके बाद सात्विक गुणों की ओर लेकर के जाती है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वेलूर मठ, जहाँ पर व्यक्तिगत आस्था, सांस्कृतिक पहचान और सार्वजनिक जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। और यही एक अद्भुत संगम है जो आप कोलकाता में जब आप वेलूर मठ पहुँचेंगे तो आप वहाँ की ऊर्जा में ये अद्भुत संगम अनुभव कर पाएंगे। और यही जो संगम है वो भारत की लोकतंत्र की आत्मा भी है, जो दिखाती है कि सेवा ही मानव धर्म का मूल है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। वेलूर मठ की तस्वीरें, रामकृष्ण मठ की परंपरा, उसका अपना बंगाल की राजनीति, बंगाल के इतिहास, बंगाल के अध्यात्म में अत्यंत विलक्षण महत्व। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जिनकी शिक्षाओं से न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व को एक नई चेतना और नई क्रांति मिलती है, जिन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक सुधारों का एक नया संदेश दिया। और चुनाव के बीच में से समय निकाल करके प्रधानमंत्री का वेलूर मठ पहुंचना एक तरह से भारत की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान भी प्रकट करना है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और व्यक्तिगत अंतरंग पल हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज वेलूर मठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा। क्योंकि ये मठ केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं है बल्कि भारत की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र माना जाता है। सदियों से लोगों के विश्वास का आधार रहा है और मां काली की उपासना का एक केंद्र
जो बंगाल की सांस्कृतिक आत्मा के साथ बहुत ही गहरे से जुड़ा हुआ है। हज़ारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर मानसिक शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मठ की शिक्षाएं पुस्तकों के रूप में प्रधानमंत्री को भेंट की गई उपहार के तौर पर। अत्यंत शांत और पवित्र स्थान जहाँ पर श्रद्धालु अपनी सांसारिक चिंताओं को छोड़ करके अपने ध्यान, पूजा और साधना के माध्यम से अपने आत्मिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए इस स्थान का दौरा करते हैं। हर कोना आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई देता है। आस्था, संस्कृति और सेवा का एक अद्भुत संगम ये वेल्लूर मठ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र जहाँ पर मन को शांति मिलती है, जीवन को दिशा मिलती है और समाज को नई ऊर्जा मिलती है। और जब भी किसी आध्यात्मिक केंद्र का दौरा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र के उन्नयन के लिए, विश्व की शांति के लिए संत समागम और सत्संग, जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही बढ़ चढ़ करके बताई गई है। कहा गया है कि कुछ पल का भी जो सत्संग होता है वो न सिर्फ आप में बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। और वास्तविक रूप से अगर आपको सत्संग मिल जाए तो ऐसा माना जाता है हमारी परंपरा में कि वो ईश्वर से मिलने से भी दुर्लभ है। ईश्वर को दुर्लभ जरूर बताया गया है, सत्संग को हमारी परंपरा में सुदुर्लभ बताया गया है। यानी भगवान के दर्शन शायद आपको आसानी से हो सकते हैं आपकी साधना से, लेकिन सत्संग आपको बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। कुछ देर पहले की तस्वीरें, प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और यहाँ का प्राचीन काली मंदिर जहाँ पर हजारों लोग अपने हृदय की शांति के लिए आते हैं। और ये अत्यंत अंतरंग दृश्य जहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस की यादों को सहेज करके रखा गया है। और ये रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े प्रमुख संत और महंत, जिनके साथ व्यक्तिगत सत्संग का लाभ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आत्मनो मोक्षार्थ जगत विद्धिचायच, यानी आत्मा के मोक्ष के लिए तो प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन कार्य ऐसे करने चाहिए जो कि जगत के हित के लिए हो। ये इस मठ की प्रमुख शिक्षा। राजनीति में भले ही परिवर्तन की बात कोई भी करे, लेकिन सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। यही इस मिशन के जो विचार हैं उसके केंद्र में इस बात को कहा जा सकता है। इसलिए नियमित मेडिटेशन, साधना को जीवन का हिस्सा बनाना यहाँ की शिक्षाओं के प्रमुख केंद्र में है। और ये कहा जाता है कि मन को ही नियंत्रित करके आप शांति और संतुलन पा सकते हैं। स्थिरता अत्यंत आवश्यक हो, चाहे वो मन के स्तर पर हो, समाज के स्तर पर हो, राष्ट्र के स्तर पर हो या फिर विश्व के स्तर पर। उससे स्थिरता और शांति की कामना के साथ ही सारे कर्म किए जाएं, जगत के हित के लिए सारे कर्म किए जाएं और आत्मा के मोक्ष के लिए प्रयास करें। यही रामकृष्ण मिशन का मूल मंत्र। बार बार बताया जाता है कि आप केवल पूजा पाठ के तौर पर
धर्म को न देखें बल्कि दूसरों की मदद करना, नर सेवा करना, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, यही सबसे बड़ी भगवान की भक्ति है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा हो, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा हो। यही भाव यहाँ की मूल सोच है। कैसे आप अपने जीवन में संतोष का अनुभव करें, सादगी का अनुभव करें, अपने जीवन को कैसे समाज के लिए खपा दें, मठ की शिक्षाएं यही बताती हैं कि भौतिक चीज़ों के पीछे भागने के बजाय आप सादगी भरा जीवन जिएं और जो भी आपको प्राप्त है उसमें संतोष और अपनी आंतरिक खुशी को असली संपत्ति माने। कार्य करना है तो बाह्य जगत के हित के लिए करें। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं, मानव में कोई भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए। और बेलूर मठ इस यात्रा के बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, बहुत धन्यवाद। बेलूर मठ का ये दौरा प्रधानमंत्री का तमाम उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच में से एक अलग सी सांस्कृतिक ऊर्जा, अलग सी आध्यात्मिक ऊर्जा और शायद विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना, सत्संग करना, यही उद्देश्य। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए भी हैं और अगर आपको पता हो तो प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से काफी प्रभावित रहे हैं और एक बार उन्होंने सन्यासी बनने की इच्छा को लेकर बेलूर मठ भी गए थे, इस बात का जिक्र भी किया था और वहां पर उनकी स्वामी आत्म स्थानानंद जी से मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी उस समय कि वो सन्यास का मार्ग न अपनाएं बल्कि जन सेवा का मार्ग अपनाएं और अपने गुरु की इच्छाओं को मानते हुए, उनके आदेश को मानते हुए प्रधानमंत्री फिर जन सेवा में गए। और आप देखें कि लगातार बेलूर मठ का प्रधानमंत्री दौरा करते रहे। 2013 में भी वो यहाँ पर आए थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 2015 में उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कक्ष में ध्यान भी प्रधानमंत्री ने लगाया था। तो एक गहरा लगाव है इस मठ से उनका। 2020 में भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और रात्रि विश्राम किया था यहाँ पर बेलूर मठ में और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बेलूर मठ में रात्रि विश्राम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से कितना जुड़ाव प्रधानमंत्री इस मठ से अपने आप को महसूस करते रहे। यही कारण है कि आप देखें